सचिन पायलट का सारा अब्दुल्ला से हुआ तलाक, चुनावी एफिडेविट से हुआ खुलासा। पायलट ने 2004 में की थी सारा से शादी, 2014 में थी दोनों के अलग होने की चर्चा। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव है और चुनावी सरगर्मी सर्दी के मौसम में बढ़ गई है। सभी दल चाह रहे हैं कि सत्ता के निकट या शीर्ष तक पहुंचा जाए कि 2024 में उनके पक्ष में माहौल बन सके। 3 हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। लगभग 530 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। इसी बीच आज एक ऐसी खबर निकल कर आई, या कल कह लीजिए, कल एक ऐसी खबर निकल कर आई कि जिसने राजस्थान के सियासी माहौल को सकते में डाल दिया, या यूं कहिए कि अचंभित कर दिया। संभवतः खबर कांग्रेस से निकल के आई। राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट के हलफनामे से निकल के आई, जिसके बाद से हर दल का नेता चौंक गया और सियासत में एक नया एजेंडा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मसला उनके निजी जीवन से है, लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण करने आज हम बैठे हैं। निजी जीवन का विश्लेषण हम नहीं करेंगे। तो सचिन पायलट, जिन्होंने कल अपने हलफनामे में इस बात को लिखा कि सारा पायलट खान से उनका तलाक हो चुका है, जो कल उनके हलफनामे से बात निकल के आई। उनके 2 पुत्र उनके ऊपर आश्रित है, सचिन पायलट के ऊपर, वो भी उन्होंने हलफनामे में लिखा। 2004 में सचिन पायलट के साथ सारा पायलट का विवाह, अब तो खान कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, विवाह हुआ। 2014 उसके बाद 18 से ये अटकलें निकल के आ रही थी कि दोनों अलग हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस बात की किसी को भनक नहीं लगी। लेकिन जब हलफनामा कल दायर हुआ तो इस बात को सार्वजनिक भी हुई ये बात और लोगों को पता भी चला। तो इसका राजनीतिक प्रभाव सचिन पायलट पर क्या पड़ेगा और राजस्थान कांग्रेस पर क्या पड़ेगा, राजस्थान में क्या पड़ेगा, उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथी जो हमेशा राजस्थान की खबरों पर नजर बनाए रखते हैं, सिराज उपस्थित है। सिराज, स्वागत है आपका हमारे साथ बातचीत में। और सिराज, कैसे देख रहे हैं आप सारा के साथ सचिन पायलट का ये जो तलाक हुआ है, ये जीवन दोनों ने तय किया है कि अब अलग अलग रूप में, अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से जिया जाएगा। क्या देखते हैं राजनीतिक प्रभाव और सचिन पायलट पर क्या पड़ने वाला है? जी देखिए, सबसे पहले तो सचिन पायलट और खासकर सारा से भी ये आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है, लेकिन भले ही सचिन पायलट ने जिस तरीके से नामांकन पत्र में जो है अपने को तलाकशुदा बताया और जिस तरीके से ये सारे हलचल जो है अब शुरू हुई, ऐसे में राजस्थान में अब चुनाव के बीच में कुछ ही दिन बाकी हैं राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में, तो अब जो है सचिन पायलट एक चर्चा का विषय बने हुए। ऐसे में है जो लोग सचिन पायलट के में उतना इंटरेस्टेड भी नहीं थे, खासकर अब जो है वो लोग भी इस खबर को जानने में दिलचस्पी रख रहे हैं। हालांकि ये जो खबर है वो उनके निजी जीवन से है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। और अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा या फिर नुकसान होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से सचिन पायलट ने इन सारी चीज़ों को हैंडल किया, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के दौर में और मीडिया के दौर में खासकर, कि कोई भी चीज़ जब होती है तो सबको पता चल जाती है। लेकिन जो है ये चीज़ें जो है अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि सारा है और सचिन है जो काफ़ी वक्त से जो है अलग थे, लेकिन जो है ये चीज़ें जो है बाहर नहीं आई थी और कल हमें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय एक कदम हो सकता है सचिन पायलट का। उनको ये अंदेशा होगा कि अगर अलग अलग होते हैं और खासकर चुनाव के टाइम अगर उनके बारे में नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसा फैलता है तो कांग्रेस को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी को देखते हुए जो है मुझे लगता है ये सारे सचिन पायलट की रणनीति थी वो ली गई। सिराज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सारा फारूक अब्दुल्ला की पुत्री, फारूक अब्दुल्ला एनसीपी के अध्यक्ष और माफ़ कीजिएगा एनसी के अध्यक्ष, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, 2 इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी हैं। तो क्या गठबंधन पर इसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा, कोई रसाकशी देखने को मिलेगी, या पारिवारिक मसला अब इंडिया गठबंधन को भी
परेशान करेगा, या इंडिया गठबंधन के नेता चाहेंगे कि दोनों परिवार वापस से एक हो जाए? क्या लगता है आपको? जी देखिए, मुझे लगता है ये जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक रूप से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ये जो है कोई भी व्यक्ति के जो भारत जैसे देश में हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो किसके साथ रहना चाहता है, किसके साथ अपनी ज़िंदगी जो है जीना चाहता है। ऐसे में जो है मुझे नहीं लगता कि जो राजनीतिक पार्टियां, खासकर इंडिया गठबंधन के जो नेता हिस्सा है, जो पार्टी हिस्सा है, वो सचिन पायलट पे कहीं ना कहीं दबाव डालेगी, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति पे ऐसे दबाव नहीं डाल सकते कि अपने साथ किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। और ये उनका एक निजी फैसला है, और मुझे लगता है पार्टियों को उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। सिराज, एक प्रश्न और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सारा अल्पसंख्यक समुदाय से आती थी, सचिन पायलट से शादी की, फिर भी उन्होंने अपना टाइटल नहीं चेंज किया था। राजस्थान में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता, अल्पसंख्यक मतदाता हार और जीत का फैसला तय करते हैं, निर्धारक भूमिका में है। तो आपको लगता है कि सारा के अलग हो जाने से, सचिन के तलाक ले लेने से अल्पसंख्यक समुदाय में एक तरह की नाराजगी देखी जा सकती है, जिसका नुकसान राजस्थान कांग्रेस को उठाना पड़ जाए? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि उतना उनको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जो है उनकी पत्नी खास तौर पे वो एक जो है उतना बड़ा मुद्दा नहीं होता है उनके पत्नी का जाना, क्योंकि अभी जो देख रहे हैं देश में जिस तरीके से जो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह के जो मुद्दे चल रहे हैं, गरीबी, तो उसको लेके जो पब्लिक अभी काफ़ी जो जनता है वो सीरियस नज़र आती है। और उनको जो है मुझे लगता है उन नेता के, खासकर उन्होंने, सचिन पायलट ने जो है कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, खासकर बीजेपी के नेताओं की तरह की संसद में गाली देना या महिला पहलवानों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ, तो उस तरीके की चीज़ें नहीं की। अब जो भी उन्होंने फैसला लिया वो एक गुप्त तरीके से लिया खासकर। और ये चौंकाने वाली बात है कि सारा की तरफ से भी, ना ही सचिन पायलट और ना ही सारा की तरफ से भी ऐसा कोई आधिकारिक बयान जो है वो सामने आया है। ऐसे में जो है जनता को उतना इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, खासकर राजस्थान जैसे राज्य में, क्योंकि वहाँ पे जो है अभी मुद्दा जो है काफ़ी चरम सीमा पे है, खास तौर पे जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बीच वहाँ पे लड़ाई देखने को मिल रही है। प्रश्न मेरा सिराज आपसे ये भी रहेगा कि सारा और सचिन एक साथ 19 साल तक रिश्ते में बंधे रहे, अब अलग हो गए हैं। महिला मतदाता किस रूप में इस बात को देखेगी, या महिला मतदाता के लिए भी जन कल्याणकारी योजना एक मुद्दा रहेगा, या कहीं ना कहीं महिला मतदाता सचिन पायलट से थोड़ा नाराज होती दिखेंगी? जी देखिए, भले ही वो इतने साल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो चीज़ें हैं ये महिलाओं के बीच जैसे ही ये खबर जाएगी तो थोड़ा बहुत जो है असर वो ज़रूर दिखेगा, क्योंकि हमारे देश के लोग जो है खासी इमोशनल होते हैं और संवेदनशील होते हैं। ऐसे में जो है महिलाओं के प्रति ये सारी चीज़ें, खासकर अभी मीडिया में जिस तरीके से उनके बीच की खबरें चलाई जा रही हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर उनके बारे में अगर महिलाओं के प्रति जो है एक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है खासकर जनता के बीच, तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा और सचिन पायलट से जो है थोड़ी बहुत जो है महिलाओं का वोट जाने का आशंका है। सचिन पायलट के इस निजी रिश्ते को, जैसे जब नरेंद्र मोदी पीएम जो हमारे हैं, उनका जो अपने धर्म पत्नी के साथ संबंध जो भी है वो भी उनका निजी मसला है, लेकिन कई बार विपक्षी नेताओं की तरफ से, शीर्ष ही नहीं तो दूसरी पंक्ति के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो कहते आए थे कि जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी का ना हो सका वो देश का क्या होगा, या जो धर्म पत्नी की जिम्मेवारियां ना संभाल पाया वो देश की जिम्मेवारी क्या संभालेगा। आज उसी दोराहे पर सचिन पायलट भी खड़े हैं। हालांकि सचिन पायलट ने तलाक लिया है, अब जाहिर है तलाक कोर्ट से ही हुआ होगा, ये एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ होगा, लेकिन क्या इस चुनाव में महिला वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी इसको मुद्दा बना सकती है कि जो सचिन पायलट अपनी पत्नी के ना हुए, जो सचिन पायलट अपनी धर्म पत्नी के लिए ठीक रूप से बेहतर साबित नहीं हो सके, वो राजस्थान की जनता, राजस्थान की महिलाओं की सुरक्षा का क्या ध्यान रखेंगे? जी बिल्कुल ही, ये जो है अब पहले हमने राजस्थान में जिस तरीके से देखा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसको लेके मेन स्ट्रीम मीडिया में कितनी कहानियां बनाई गई, जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताई गई। ऐसे में जो है अब कोई मसाला नहीं मिल रहा था मीडिया को, और खासकर
बीजेपी पार्टी को ऐसे में जो है अब एक नया मसाला मिला है उनको, और उनके निजी जीवन से जो है वो कहीं ना कहीं एक खिलवाड़ किया जाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया का इसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ रहेगा, क्योंकि टीवी पे खबरें जो हैं वो ऐसी उलझुल खबरें जो है चलनी स्टार्ट हो गई हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है दर्शकों के मन में एक गलत मैसेज जाने की संभावना है, और सचिन पायलट को कहीं ना कहीं एक नीचे दिखाने का संभावना लगता है। लेकिन आपने बात की कि नरेंद्र मोदी के जीवन पे एक प्रधानमंत्री, मुझे लगता है चुनाव के दौर में ये बयानबाजी होती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक उच्च पद पे बैठा व्यक्ति जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, और या किसी भी नेता के या किसी भी व्यक्ति के निजता का हमें सम्मान करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति कोई डिसीजन लेता है तो उस पे जो है सवाल नहीं करना चाहिए। चुनाव का दौर है, आप आरोप प्रत्यारोप लगाइए और जो है अपने मुद्दे रखिए सामने, लेकिन उनके निजी हमला करना, उनके पारिवारिक हमला करना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक राजनीति को स्तर को जो है गिराता नजर आता है, और मुझे लगता है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया इसका पूरा फायदा उठाएगा और बीजेपी को इसको अच्छा खासा जो है वोट बैंक महिलाओं का मिलेगा। तो ये सिराज ने हमें बताया, और किस रूप में सचिन पायलट के वैवाहिक जीवन का राजनीतिक प्रभाव हो सकता है उस पर हमने जानने की कोशिश की कि सिराज का विश्लेषण क्या है। और सिराज ने हमें बताया कि किस रूप में सचिन पायलट का वैवाहिक जो स्थिति बनी हुई है वो किसी भी तरह का राजनीतिक प्रभाव कितना डालने में कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी। आप दर्शकों की क्या राय है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तब तक दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।